नमस्कार साथियों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, आज एक और वैकेंसी जो राजस्थान में सेंटर की जो भर्ती लगातार एग्जाम चल रहे हैं, 2 मई से शुरू हुए थे, 20 जून तक चलने वाले हैं। उसी भर्ती को लेकर हम चर्चा करेंगे। एसएससी एमटीएस को लेकर, मल्टीटास्किंग स्टाफ को लेकर जो भर्ती चल रही है, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। क्या रहने वाली है कट ऑफ, एग्जाम जो डेली पर डे एग्जाम हो रहा है उसका क्या है, पेपर का लेवल, पूरी भर्ती में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पार्ट फर्स्ट में क्या था, पार्ट सेकंड में क्या था, 2018 में कितनी भर्तियां थी, 2019 में कितने पोस्ट थी। सब बातों को लेकर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। एमटीएस, एसएससी एमटीएस को लेकर। देखिए साथियों, एसएससी एमटीएस 2023 जो भर्ती चल रही है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इस भर्ती में देखो, मल्टीटास्किंग स्टाफ प्लस हवलदार, 2 पोस्टें थी साथियों। इसमें एक पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, दूसरी है हवलदार की। एक पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ और दूसरी है साथियों हवलदार की। बात करेंगे तो कुल वैकेंसियां जो फिलहाल 2023 एमटीएस की हैं वो है 12,523 भर्तियां। कितनी है? 12,523 भर्तियां हैं, जिसमें एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो बात करें तो 11,994 और हवलदार की जो बात करें 529 पोस्ट है। हवलदार की कम है, एमटीएस की ज्यादा है। एमटीएस से एक पोस्ट ऊपर होती है हवलदार। हवलदार की भर्ती है 529। अब देखो, अब बात करेंगे हम कि मैंने बताया कि टोटल भर्तियां 12,523 हैं। अब टोटल इन 12,523 पद के लिए टोटल जो फार्म लगे हैं वो लगे 54,73,696। 54,73,696 पोस्ट के लिए इतने फॉर्म लगे हैं 12,523 पोस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं। एग्जाम पैटर्न को लेकर हम बात करेंगे, क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न। उससे पहले थोड़ा सा इधर देखें, ये एग्जाम शुरू हुआ था 2 मई से और 20 जून को इसका अंतिम एग्जाम होना है। एसएससी एमटीएस का पूरे इंडिया में चल रहा है टेस्ट। 2019 की बात करूं तो साथियों 38 लाख फॉर्म लगे थे एसएससी एमटीएस के लिए। 38 लाख फॉर्म लगे थे एसएससी एमटीएस के लिए। और बात करूं उस टाइम जो पद थे, पोस्ट थी, वो मात्र 7,000 पद थे। 2020 की बात करूंगा 45 लाख फॉर्म लगे थे और 4,000 पोस्ट थी। 2021 में बात करें 39 लाख, उसके बाद जो क्या नाम है भर्तियां थी 7,000 और 2022 में 54 लाख फॉर्म लगे थे, जो कि भर्ती पद कितने हैं? 12,000। ठीक, अभी हम इस एसएससी एमटीएस की भर्ती की बात कर रहे हैं तो उसमें पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें पेपर 2 पार्टों में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में साथियों आती है सब्जेक्ट मैथ विद रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग आती है पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, जिसमें मैथ के साथियों 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के साथियों 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। ऐसे ही प्रत्येक रीजनिंग का क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल क्वेश्चन 40 और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, सॉरी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 120। अब देखो, इस 120 में साथियों ये नहीं है कि मुझे 120 में 120 लाने, 110 लाने, 100 लाने हैं, नहीं। इसमें ओनली क्वालिफाई करना है इस टेस्ट में। और क्वालिफाई के लिए मिनिमम जो मार्क्स रखे गए हैं वो मार्क्स हैं, देखो जनरल की मैं बात करूंगा तो 30%, या मैं कह दूं कि 40 में से 12 क्वेश्चन। कितने? 12 या 13 क्वेश्चन आप लगा लो, 13 क्वेश्चन। उसके बाद ओबीसी की मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन, ओबीसी के कितने? 10 क्वेश्चन। और एससी की बात करूं तो साथियों 8 और एसटी की बात करूं तो 8 क्वेश्चन। आफ्टर नेगेटिव मार्किंग हमारे 13 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में बच रहे हैं, ओबीसी में 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, एससी और एसटी में 8-8 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो ये टेस्ट पार्ट 1 एमटीएस का क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट होगा जिसके आधार पे बनती है मेरिट। अब पार्ट 2 एग्जाम पैटर्न की मैं लेकर बात कर रहा हूं। पार्ट 2 में जीके जीएस विद इंग्लिश आता है। जीके जीएस के साथियों आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जीके जीएस के और 25 इंग्लिश के। ठीक है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 75 75 150, टोटल एग्जाम हो गया 150 नंबर का। और 150 नंबर में से बनती है मेरिट। अब जो साथी मेरिट में ऊपर रहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जो साथी अभी इस जो कट ऑफ को नहीं पकड़ पाते हैं उनको फिर अभ्यास की जरूरत होती है, फिर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी।
तो ये थी बात। नेगेटिव मार्किंग को लेकर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर मैं बात करूं 1/3, 3 सवाल गलत, 1 सवाल सही, आपस में कट जाएंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 3 सवाल एक सही सवाल, 3 गलत सवाल एक सही सवाल को लेकर जाएगा 7। तो साथियों नेगेटिव मार्किंग तो एक मीठा जहर है, इससे बचने की बहुत जरूरत है। नेगेटिव तो आदमी को जाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद में बात करूं सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर को लेकर ये है, देखो जैसे जीके और जीएस के 25 हैं, तो कम से कम इसमें से 20 क्वेश्चन हमको करने पड़ेंगे। जीके जीएस के 20 क्वेश्चन 25 में से करने ही पड़ेंगे। और इंग्लिश की मैं बात करूं 25 में से हम 15 भी कर लेंगे, 25 में से 15 भी कर लेंगे तो साथियों सिलेक्शन हो जाएगा टोटल 35। और 35 का मतलब है 105 नंबर, 150 में से 105 नंबर आ रहे हैं, तो इस टेस्ट को हमारी जो मेरिट में हम आ सकते हैं। अब हम लेकर करेंगे कट ऑफ को लेकर कैटेगरी वाइज चर्चा। तो अब जैसे कैटेगरी वाइज देख लो, जैसे बात करूं पहले मैं यूआर की, अनरिजर्व की, उसके बाद बात कर लेंगे ओबीसी, फिर बात कर लेंगे ईडब्ल्यूएस, फिर एससी और फिर एसटी। यूआर की मैंने बता दिया 105 नंबर जहां जिसके आ रहे हैं, या 100 प्लस, 100 से लेकर 105 नंबर के बीच कट ऑफ रहने वाली है। जो भर्ती चल रही है, जो एग्जाम के आफ्टर एग्जाम जो कट ऑफ आने वाली है वो यही रहेगी। यूआर की 100 से लेकर 105 तक। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 95 से लेकर, अब 5-5 कम कर दो सब में, 95 से 100 तक। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के निकटतम, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के निकटतम कैटेगरी है, ज्यादा फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मान लो 98, कहां से लेके 95 से लेके 98। एससी की बात करूं साथियों 90 क्वेश्चन, और एसटी की बात करूं तो भी साथियों 90 क्वेश्चन इसके जिसके, सॉरी 90 नंबर जिसके बन रहे हैं, वो आसानी से इस मेरिट की लिस्ट में आने वाला है। ये चर्चा थी आज हमारी एमटीएस को लेकर, एसएससी एमटीएस को लेकर। लगातार एग्जाम चल रहे थे, डेली सोचा जा रहा था कि एसएससी एमटीएस पर सभी अभ्यर्थियों को सूचना दी जाए, लेकिन आज ये दिन आया कि आज मैं आपको एसएससी एमटीएस की सूचना देने आया साथियों। ये था हमारा एसएससी एमटीएस को लेकर। तो मैंने पूरा कोशिश किया, पूरा विश्लेषण से आप लोगों के बीच बताने के लिए कि एसएससी एमटीएस में क्या होने वाली है भर्ती। भर्ती में जो रहने वाला है कट ऑफ, कितनी पोस्टें थी, कितनी पोस्टें कब कितनी कितनी है, सारी बातों को लेकर मैंने चर्चा करी है। अगर साथियों आप लोगों को अच्छा लगा है सेशन तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।